गाइस देखिए आपके आज फिर सेकंड क्लास है सेंटेंस पार्ट 2। देखिए जहां अपन ने सेंटेंस समझा असर्टिव सेंटेंस जिसका ऑर्डर होता है एसवी सब्जेक्ट वर्ब और फुल स्टॉप। फिर अपन ने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस जहां आपका ऑर्डर रहेगा वी एस और लास्ट में आपके आ जाएगी इंटरोगेटिव साइन, यानी आप कह सकते हैं वी एस का मतलब है वर्ब सब्जेक्ट। जहां असर्टिव अपन ने देखा दो प्रकार का है, एक तो अफर्मेटिव एक नेगेटिव, और इंटरोगेटिव भी दो प्रकार का था, एक तो आप कह सकते हैं यस नो टाइप, एक WH वर्ड टाइप। यहाँ पे आगे चलते हैं और थर्ड नंबर का सेंटेंस जो है वो देखते हैं अपन। थर्ड जो नंबर का सेंटेंस है वो अपने पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ये विश एक्सप्रेशन होती है। क्या है? विश एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे दुआ बद्दुआ वाले वाक्य आते हैं। विश एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, दुआ या बद्दुआ। इनका स्ट्रक्चर अगर देखें अपन, स्ट्रक्चर जो है ये अपने पास रहेगा में, क्या आएगा में, और यहाँ पर रहता है आपके पास एस वी और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, ये में है ना आपके पास ऑप्शनल है। ये में क्या है? ऑप्शनल। विश एक्सप्रेशन या दुआ बद्दुआ जिसको अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, यहाँ पे आपका जो में है ये आपके पास ऑप्शनल रहता है। जैसे अगर अपन कहें, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अपन एक ले लें, जैसे मे गॉड ब्लेस, मतलब भगवान आपका भला करे। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो, गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपका भला करे। दोनों एक है। में यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शनल है। ये आपके पास में क्या हो गया? एस, और ये क्या हो गई? वी। ये सब जो एस हो गया और ये क्या हो गया? वी। तो इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा या प्रार्थना सूचक वाक्य है। क्या है? प्रार्थना सूचक वाक्य, जिसमें आप विश एक्सप्रेशन बोल सकते हो, दुआ बद्दुआ बोल सकते हो। ऐसे मान लीजिए अपन कह लें, यहाँ पर तो दी जा रही है दुआ, मान लीजिए बद्दुआ अगर दें अपन तो ये कह सकते हैं, मे यू गो टू हेल, यानी आप नरक में जाएं या भाड़ में जाएं, या तो कह दीजिए नरक में जाएं या भाड़ में जाएं। अब ये जो में है आप इसके बिना भी इसको लिख सकते हो, यू गो टू हेल, यू गो टू हेल। अब ये दोनों क्या है? एक ही है। यहाँ पे देखिए में क्या है? ऑप्शनल है। ये एस है और ये वी है, यहाँ पर भी एस और वी। तो ये सेंटेंस कहलाता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दुआ बद्दुआ वाले वाक्य में जो ये में है ये क्या है? ऑप्शनल होता है, यानी आप इसको यहाँ बोले तो भी सही है, नहीं बोलेंगे तो भी क्या है? ये सही है। अगला सेंटेंस अपन देखें यहाँ पर, नेक्स्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से इंपेरेटिव सेंटेंस है? देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, ये होते हैं जो इंस्ट्रक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? इंस्ट्रक्टिव, यानी निर्देश देना होता है इसमें। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें आपको रिक्वेस्ट की भी मीनिंग मिल सकता है, ये रिक्वेस्ट हो सकती है, या यहाँ पर कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट कमांड, या आप कह सकते हैं यहाँ पर एडवाइस हो सकती है, या आप कह सकते हैं यहाँ पर सजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? सजेशन। ये सजेशन नहीं है, यहाँ बोलना है सजेशन। तो यहाँ पर ऐसा एक सेंटेंस का पैटर्न रहता है जिसमें आपको ये मीनिंग मिलेंगे। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है बेस और अब से स्टार्ट। इससे होता है बेस और अब से। आगे वी जीरो का मतलब है बेस और अब से बिगनिंग होगी, और ये सेंटेंस जो है आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये सेंटेंस जो है आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे आप कहें स्टैंड अप, या आप कह दें गो अवे। तो देखिए यहाँ दोनों में क्या है? ऑर्डर है। जैसे आप यहाँ कह रहे हैं ये है वी जीरो, ठीक है ना, यहाँ पे गो भी क्या है? वी जीरो, यानी बेस और अब। आप कहते हैं हेल्प द पुअर, क्या कह रहे हैं आप? हेल्प द पुअर। तो ये सेंटेंस कौन सा है?
इंपेरेटिव है, यानी ये बेस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव। आप कहते हैं डू नॉट स्टैंड हियर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर ये डमी डू है, V0 से ही है, ये डू तो क्या है? डमी है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जबकि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा आपके पास आएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मे उसमें ऑप्शनल होता है, एस भी स्ट्रक्चर होता है। एस यानी है सब्जेक्ट और वर्ब। इसके बाद में लास्ट सेंटेंस अगर अपन देखें, एक आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, याद रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करता है। क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यहाँ पर हमेशा आपको शो होगी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए आपके पास स्ट्रक्चर होगा, जो आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा। यहाँ पर आपके पास में एक्स एलिमेंट होता है, क्या आएगा? एक्स एलिमेंट। क्या आता है? एक्स एलिमेंट। और फिर यहाँ पर होता है एस वी, और लास्ट में होता है यहाँ पर एक्स प्लस आर। और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक्स एलिमेंट है ये होता है आपके पास हाउ और वो। क्या है? हाउ और वो, ये दो है। जबकि ये जो एस वी है ये आपके पास ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल होता है। जैसे यहाँ पर अपन देखें, आपके पास है वोट ए ग्रेट मैन और ही इज। अब आप इस सेंटेंस को है ना ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल सेम यही है, व्हाट ए ग्रेट मैन, व्हाट ए ग्रेट मैन। अब यहाँ पर अंडरस्टूड चीज समझिएगा, मैंने कहा कि एस भी क्या है? ऑप्शनल है। अब जब पता है कि यहाँ पर मैन आ रहा है, ग्रेट मैन, तो वो ही इज ही होगा। जैसे अब अगर मैं कह दूं हाउ ब्यूटीफुल गर्ल, और यहाँ क्या बोलेंगे अगर सब्जेक्ट के रूप में? सी इज। क्या बोलेंगे? सी इज। अब इसको अपन सेम ऐसे बोल सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल। इतना भी ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये जो होता है ना सी, जो सब्जेक्ट है ये एस वी, ये कौन है? एस वी, ये ऑप्शनल होता है। ये आपका क्या हो गया? एक्स एलिमेंट। ये क्या हो रहा है? एक्स एलिमेंट आ रहा है, जहां पर अपन समझ सकते हैं एक्स एलिमेंट है, व्हाट से शुरू हो रहा है, या ही व्हाट ए ग्रेट मैन भी बोल सकते हैं। एस वी अंडरस्टूड है, जैसे मैंने बोला हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो ये एस वी क्या है? अंडरस्टूड है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट ए डे, व्हाट ए डे, और यहां जाएगा इट इज। क्या आ गया? इट इज। इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हो व्हाट ए डे, व्हाट ए डे। अब देखिए यहां पर अब पता है मैन है तो क्या आ रहा है? ही इज, ही वो आ गया। जब गर्ल है तो क्या आ गया? सी। अब ये इट आया है, इट आया है तो अपन देख सकते हैं ना तो ये मैन के लिए आया है या ना ये फीमेल के लिए है, तो आप न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के लिए अपन क्या लाएंगे? इट इज। ये चीज अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड है। फिर इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ कहा, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब कैसे है? जैसे मैं कहूँ, आपको कहा हाउ ब्यूटीफुल गर्ल सी, कितनी सुंदर लड़की है। अब देखिए एक तो मैं कहूँ सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। और एक कहूँ कितनी सुंदर लड़की है, तो ज्यादा फीलिंग स्ट्रॉन्ग किसमें है? कितनी सुंदर लड़की है, तो इसमें आएगा। मैं कहूँ सुंदर दिन है और एक कहूँ कितना सुंदर दिन है, तो ज्यादा किसमें आता है? मीनिंग अर्थ समझने में, इसमें आप एक्सक्लेमेटरी में। तो आप एक तो असर्टिव बोले और एक आप बोले एक्सक्लेमेटरी, तो फीलिंग स्ट्रॉन्ग ज्यादा रहती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो ये अपने सेंटेंस थे जो कि अपन ने देखे। सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पर कौन सा सेंटेंस देखा है? असर्टिव। पहला कौन सा आया है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का ऑर्डर अगर अपन देखें तो क्या था? एस, बी और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है। फिर आपने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा देखा है? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में अगर देखें अपन तो ऑर्डर क्या चला है साहब? इसका भी अपोजिट है, यानी बी, एस और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। फिर अपन ने थर्ड नंबर पे जो देखा, ये तो कौन सा हो गया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक देखा ऑप्टेटिव,
ऑप्टेटिव में अगर देखा तो अपन ने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है मे, और फिर कौन आ रहा है एस और वी, फुल स्टॉप। ये मे जो है वो क्या है ऑप्शनल है। एक अपन ने देखा इंपेरेटिव, कौन सा देखा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, ये बेस वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होगा बेस वर्ब से। और फिर देखा अपन ने एक्सक्लेमेटरी, कौन सा देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है एक्स एलिमेंट से, एक्स एलिमेंट, और यहाँ पर कौन आ रहा है एस और लास्ट में एक्स मार्क। ये एस भी जो है वो क्या है अंडरस्टूड है। एक्स एलिमेंट के मतलब क्या है, यहाँ पर कौन आएगा वोट और हाउ, कौन आएगा वोट और हाउ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो ये अपने 5 प्रकार के सेंटेंस देखे हैं जो कि अपन बेसिस किस पर कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बेसिस है, किस पर बेस है स्ट्रक्चर पे। तो अपने सेंटेंस हो चुका है, एक बार नॉर्मली अपन देखें सेंटेंस के स्ट्रक्चर से जो अपन पहचान सकते हैं वो अपने पास ये प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को आपको एग्जाम में काम लेना होता है। बाकी जो नेक्स्ट है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।